ठीक है, बैठ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसमें दो लेंस होते हैं। एक लेंस जो बाईं ओर दिख रहा है उसको अवदृश्यक लेंस कहते हैं, एक लेंस को नेत्रिका लेंस कहते हैं। अवदृश्यक लेंस छोटा होता है और नेत्रिका लेंस बड़ा होता है। और नेत्रिका लेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे हम लोग अपनी आंखें लगा के वस्तु को देखते हैं। अवदृश्यक लेंस का मतलब इसी लेंस के नजदीक वस्तु रखा जाता है। एक पतली बेलनाकार नली होती है जिसमें अवदृश्यक लेंस फिट होता है। वह नली एक मोटे चौड़े नली में फिट होती है जिसको दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसका कर हम लोग इनके फोकस दूरियों को व्यवस्थित करते हैं। और इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ताकि इस वस्तु से इस लेंस से यानी अवदृश्यक लेंस से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो यहाँ नेत्रिका के सामने एक क्रॉस तार होता है उस पर बने। इससे क्या होता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जब यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है तो ये नेत्रिका क्या करती है, इस वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनाती है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि वस्तु को अवदृश्यक के सामने रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब नेत्रिका के सामने एक क्रॉस तार होता है उस पर बनता है और इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका बनाती है, जिसका हम पूरा व्यवस्था यहाँ इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस चित्र में एक वस्तु है AB जो अवदृश्यक लेंस के सामने रखी है। कहाँ रखी है, अवदृश्यक के फोकस या फोडैश और इन्फिनिटी के बीच में रखी है। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो A' B' बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, तो सबसे पहले एक डायग्राम, इस डायग्राम को पूरा समझ लो। ये अवदृश्यक लेंस है। अवदृश्यक लेंस का जो फोकस है या फोडैश या फो है और ये अभी नेत्रिका है या नेत्र लेंस है। इसका जो फोकस है या फी और या फी डैश है। इसका ऑप्टिकल सेंटर E है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O। वस्तु AB को कहाँ रखा जा रहा है, इन्फिनिटी और या फो डैश के बीच में। इसका इमेज कहाँ बन रहा है, या फी डैश और E के बीच में। हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें छठे कंडीशन के बारे में पढ़ चुके हैं। जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनता है उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस A' B' का जो प्रतिबिंब बनेगा अब नेत्र लेंस द्वारा नेत्रिका द्वारा वो बड़ा बनता है, A" B'। तो इस प्रकार ये प्रतिबिंब बन गया। ये इसको अंतिम प्रतिबिंब कहेंगे जो कि बड़ा है। अब आप देख सकते हैं कि वस्तु AB का बड़ा सा प्रतिबिंब A" B' बना हुआ है। अब हमारा काम क्या है कि हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है उसके द्वारा जो नेत्र में बना दर्शन कोण होता है उसका अनुपात लेते हैं वस्तु को नेत्र से स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर रखने पर जो वस्तु है नेत्र के साथ जो दर्शन कोण बनाता है उनका अनुपात। इसका मतलब इस प्रकार समझो, जैसे यहां पर अंतिम प्रतिबिंब A" B' बना हुआ है। ये A" B' मान लीजिए कि नेत्रिका के साथ बीटा कोण बना रहा है और ये नेत्रिका जो है इसी से सटा हुआ हमारा आंख है। तो जितना कोण नेत्रिका के साथ बना रहा है वही हमारी आंखों के साथ बनाएगा, अर्थात बीटा कोण बनाएगा। अंतिम प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है और ये अंतिम प्रतिबिंब इस प्रकार सेट किया गया है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो नेत्रिका से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है, D पे बन रहा है। कुछ इस प्रकार वस्तु का अरेंजमेंट किया गया है कि जो ये अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात D पे बन रहा है। ऐसा सेट किया गया है। इसी व्यवस्था को ऐसे ही
वस्तु को जब हम आंखों के आगे डी दूरी पे रखेंगे, वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी दूरी पे रख करके नेत्र के साथ दर्शन कोण निकालेंगे तो अल्फा है। तो यानी हम यहाँ देख सकते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब ने नेत्र के साथ जो दर्शन कोण बनाया वो बीटा बनाया, वस्तु ने नेत्र के साथ जो दर्शन कोण बनाया अल्फा बनाया। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम है, यम बराबर हो जाएगा बीटा अपान अल्फा। अब चूंकि सूक्ष्मदर्शी है तो ये जो कोण बन रहे हैं वो छोटा कोण होगा, तो जो बीटा है उसको हम tan बीटा मान सकते हैं, जो अल्फा है उसको हम tan अल्फा मान सकते हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan बीटा की वैल्यू आएगी a डैश b डैश अपान a डैश e, और tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी ab अपान b। इन वैल्यू को हम उठा के बीटा बाई अल्फा में पुट करेंगे, तो लिखेंगे इसको, जब वैल्यू रख देंगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी a डैश b डैश अपान ए बी इंटू डी अपान ए डैश ई। अब हम लोग लेंस में आवर्धन क्षमता का, आवर्धन का एक फार्मूला ज्ञात किए थे, यम बराबर आई अपान ओ बराबर वी ओ वी बाई यू। तो हम वी बाई यू फार्मूला का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ a डैश b डैश अपान ए बी लिखा हुआ है, a डैश b डैश अपान ए बी, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इस लेंस के लिहाज से बात हो रही है, अपने दृश्यक लेंस के लिहाज से प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो हमें एक फार्मूला ज्ञात है, यम बराबर आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब वस्तु की लंबाई। तो यहां हम v की जगह लिख सकते हैं वी ओ, चिन्ह पॉजिटिव लेंगे, दाहिनी तरफ है, u की जगह लेंगे यू ओ, लेकिन चिन्ह उसका माइनस में लेंगे, अर्थात a डैश b डैश अपान ए बी की जगह हम लिख सकते हैं वी ओ अपान माइनस यू ई। डी का जब हम चिन्ह लेंगे, डी का चिन्ह लेंगे क्योंकि बाई तरफ है इसलिए डी का चिन्ह हम माइनस ले लेंगे, और यूई का चिन्ह क्या लेंगे, क्योंकि ए डैश ए डैश ई अगर आपको दिखाई दे रहा हो डी अपान ए डैश ई का मतलब है यूई। यूई का चिन्ह क्योंकि बाई तरफ है वो भी माइनस लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यम बराबर आ जाएगा माइनस बी ओ अपान यू ओ डी अपान यू ई। अब यहां पर हम दो कंडीशन देखेंगे, एक जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, एक जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और एक जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। तो हम लोग पहला कंडीशन देखने जा रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब डी यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। एक फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस लेंस के लिहाज से f की जगह हम लोग रखेंगे f, इसका फोकल लेंथ f है, 1/v, v क्योंकि बाई तरफ है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो v की जगह d रखेंगे और उसके जगह साइन माइनस लगाएंगे, और 1/u, u इसके लिहाज से u का मतलब u ही हुआ, बाएं तरफ है माइनस u। इसको हल किए, यहाँ हल करके d अपान u निकाले, d अपान u बराबर 1 प्लस d अपान f, 1 प्लस d अपान f। अब इस फार्मूले में आवर्धन वाले d अपान u की जगह हम लोग 1 प्लस d अपान f रखेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, d अपान u की जगह 1 प्लस d अपान f रखेंगे तो फार्मूला बन जाएगा यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ। ये हो गया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तब आवर्धन का फार्मूला क्या होगा, यम बराबर माइनस वी ओ अपान यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपान एफ। आपको ध्यान देने वाली बात है यू ओ वी ओ यू ई इन सब का वैल्यू हमने पहले ही चिन्ह सहित ले लिया है, तो सवाल को हल करते समय, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग वैल्यू को एग्जैक्ट पुट कर देंगे, उसका चिन्ह सहित वैल्यू नहीं रखेंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगी।
अब इस कंडीशन में जो है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का मतलब अदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी VO, यहां से यहां तक UE, मिला के VO प्लस UE। ये चिन्ह सहित वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको भी यहाँ चिन्ह सहित वैल्यू नहीं, क्योंकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ वैल्यू चिन्ह सहित नहीं रखेंगे, VO प्लस UE। ये हो गया। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बनेगा उसका शर्त ही यही होगा कि जो अदृश्यक लेंस है इसके द्वारा जो A', B' प्रतिबिंब बन रहा है वो इस लेंस के फोकस पर बने, अर्थात F' पे। A', B' की पोजीशन कहां हो जाए, F' पे, तब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, फिर से वही फार्मूला 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। अब हम लोग F की जगह पर F ही रखेंगे, अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बन रहा है इसलिए V की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, U की जगह UE रखेंगे, चिन्ह सहित रखेंगे। तो यहां से D/UE की वैल्यू निकल के आ रही है D/FE, D/UE की वैल्यू निकल के आ रही है D/FE। फिर इस फार्मूले में D/UE की जगह D/FE पुट कर देंगे तो यम बराबर आ जाएगा माइनस VO/UO ब्रैकेट में D/FE। इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, तो यहां से यहां तक की लंबाई तो VO ही रहेगी, क्योंकि ये इमेज यहाँ खिसक के FE पे आ गया है, यहां से यहां तक की लंबाई स्मॉल FE होगी, VO प्लस स्मॉल FE। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई हो जाएगी इस कंडीशन में VO प्लस FE। इस तरह से हमने देखा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है और सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, इन दोनों को हमने देखा, समझा, जाना। और यदि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, और हमें पूरी आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।